बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल विद टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज एक मरतबा फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो है जी अल्बानिया के मतलब। मैंने पहले भी एक वीडियो अल्बानिया के मतलब बनाई हुई है, लेकिन उस दरमियान में बहुत से लोगों के कोई सवाल आ रहे थे अल्बानिया के मतलब, तो मैंने सोचा मैं एक और वीडियो बना के थोड़ी तफसील से आप लोगों को समझा दूँ कि अगर आप अल्बानिया का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किस तरह से अप्लाई करेंगे। इंशाल्लाह ताला मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों को ये बात बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्रैवल से मुतल्लिक, इमिग्रेशन से मुतल्लिक या फिर वीज़ा से मुतल्लिक लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, सारी वीडियोज़ जो है वो आप तक पहुँचती रहे। चलिए अब आते हैं जी अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है अल्बानिया। बहुत से लोग जो हैं वो अल्बानिया का वीज़ा अप्लाई करते हैं और वो वीज़ा उनको मिलता भी है, लेकिन थोड़ी-सी मुश्किलात उनको क्या पेश आती है कि वो कहते हैं जी हमें एयरपोर्ट से या तो यहाँ से नहीं जाने दिया जाता या फिर वहाँ से जो अल्बानिया एयरपोर्ट से जो है वो हमें वापस भेज दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सॉल्यूशन भी बताऊँगा कि अगर आप अल्बानिया का वीज़ा हासिल कर लेते हैं तो आपने यहाँ से और वहाँ से एंट्री जो है वो किस तरह लेनी है। ख़ासकर यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम तो यहाँ पर आती है, वहाँ पर इतनी नहीं आती। तो कैसे आपने यहाँ पाकिस्तान से एंट्री लेनी है, तो ये चीज़ भी इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि अल्बानिया का वीज़ा जो वो ऑनलाइन अप्लाई होता है, जो तुर्की के अंदर अल्बानिया की एम्बेसी है वो आपका वीज़ा जो वो प्रोसेस करती है। इवन कि अगर आप तुर्की के अंदर हैं तो फिर भी आपने ऑनलाइन ही वीज़ा अप्लाई करना है, फिज़िकली आप वहाँ एम्बेसी जाकर जो इनका वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, वहाँ पर 2 जब आप ऑनलाइन जाते हैं, सबसे पहले अपना अकाउंट बनाते हैं, साइन अप करते हैं, ठीक है, अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं। जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो फिर आपके सामने 2 ऑप्शंस आती हैं। एक होता है ई-वीज़ा कि आप इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा लेना चाहते हैं, दूसरा ये है कि आपको ई-वीज़ा मिल जाएगा और उसके बाद क्या आप उसे स्टिकर करवाना चाहते हैं कि नहीं। ठीक है, स्टिकर आप इस सूरत में करा सकते हैं अगर आप उस कंट्री में रहते हैं जहाँ पर अल्बानिया की एम्बेसी मौजूद है, वो कहीं भी हो सकती है, किसी मुल्क में भी करीब तरीन, मतलब आप वो भी ऑप्शन ले सकते हैं जी हमें स्टिकर वीज़ा चाहिए। तो जब आपका वीज़ा ऑनलाइन अप्रूव्ड हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप एम्बेसी जाएँगे और वहाँ जाकर अपने पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लगवाएँगे। लेकिन चूँकि हम पाकिस्तान हैं, हमारे नज़दीक अल्बानिया की एम्बेसी नहीं है, तो हमारे लिए जाना मुश्किल है, तो हम जो है वो ई-वीज़ा ही सिलेक्ट करते हैं। अब आ जाते हैं जी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर के डॉक्यूमेंट्स उसके लिए कौन से चाहिए। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गया, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स भी जिसे कहा जाता है, वो हो गया जी आपका पासपोर्ट जो कि 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। इसके बाद आ गया आपका नेशनल आईडी कार्ड। आईडी कार्ड का फ्रंट बैक आपने जो है वो कॉपी कर लेना है ए4 साइज़ के ऊपर, ठीक है, मतलब एक फ़ाइल बना लेनी है अपने पीडीएफ की। अच्छा, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ सारे आपको पीडीएफ में चाहिए और क्लियर चाहिए ताकि वो पढ़े जा सकें, क्योंकि ये ऑनलाइन वीज़ा है, ई-वीज़ा है, तो सारे डॉक्यूमेंट जो हमने ऑनलाइन अपलोड करने हैं। चलिए, आपका पासपोर्ट आ गया, उसके बाद आ गया आईडी कार्ड, फिर आ गई आपकी एक वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर, ठीक है जी। पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, 6 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए, रिसेंटली आपने अगर निकलवाई हो, बनवाई हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। फिर आ जाता है जी आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का आपका बैलेंस जो है वो अल्बानिया के लिए कम से कम भी 15 लाख रुपए होना चाहिए, इससे कम आपका बैलेंस नहीं होना चाहिए। साथ में आ जाएगा अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। इन दोनों पेजेस को आपने एक ही फाइल में मर्ज कर लेना है और पीडीएफ में बना लेना है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो मैं समझता हूँ जब हम ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करते हैं वो ये है कि वो कहते हैं कि हमें रीज़न बताएं कि आप वापस क्यों आएंगे। मतलब कि वो जानना चाहते हैं कि आपको सॉलिड रीज़न बताएं कि आप वापस क्यों आएंगे। तो उसकी जगह पे फिर आपने, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपने बिज़नेस का लेटर हेड, ठीक है, और उसके ऊपर आपने बाकायदा लिखना है कवर लेटर बनाकर, जी मेरा ये बिज़नेस है, मैं ये काम करता हूँ, तो मैंने अपने बिज़नेस के लिए वापस आना ही आना है, मैं सिर्फ हॉलीडेज़ गुजारने आपकी कंट्री जा रहा हूँ। अगर आप बिज़नेस नहीं करते तो फिर आप जॉब लेटर जो है वहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है, और साथ में लिखेंगे कि आप इतने दिन के लिए जा रहे हैं, वापस आएँगे, साथ में 3 मंथ की सैलरी स्लिप भी आप फिर अपलोड करेंगे। चलिए, बैंक स्टेटमेंट होगी, आपका कवर लेटर भी हो गया, ठीक है जी। उसके बाद आ गई टैक्स रिटर्न। टैक्स रिटर्न की वैसे एक सेपरेट ऑप्शन तो नहीं है ऑनलाइन अपलोड करने की, लेकिन जब आप बैंक स्टेटमेंट अपनी अपलोड करते हैं तो आप उसके साथ ही वही फ़ाइल भी मर्ज करके उसको एक ही फ़ाइल बना के अपलोड जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद आपसे एफआरसी पूछेगा जी, अगर आप शादीशुदा हैं, न्यूली मैरिड हैं, तो फिर आप एमआरसी अपलोड करेंगे, लेकिन अगर आपके बच्चे हैं तो फिर आप एफआरसी का जो फॉर्म है वो उसको आप स्टैंप करवा के बाकायदा जो है वो तस्दीक करवा के फिर आप एफआरसी अपलोड करेंगे।
तो बस यही डॉक्यूमेंट्स है। इसके बाद आ जाएगी जी आपकी होटल की बुकिंग, ठीक है, वो भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। और इसके बाद जो है आपको आ जाएगा आपकी एयरलाइन की टिकट, ठीक है, उसमें आपसे पूछेगा आपने किस दिन जाना है वहाँ पर और किस दिन वापस आना है, और उसके मुताबिक ही आपने एयरलाइन की टिकट जो है वो भी रिटर्न, सिर्फ खाली बुकिंग जो है वो अपलोड करनी है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट बात जो थी इसमें कि किस तरह से हॉट वहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ कि आपको इनविटेशन चाहिए, इनविटेशन के बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं आपको क्लियरली बताता चलूँ कि अल्बानिया के इनविटेशन आपको कहीं से भी नहीं मिल सकता, क्योंकि मैंने तो अपनी हर तरह से कोशिश की है, इवन के जो बाहर लोग थे उनसे भी रब्ता किया है, तो कोई भी अल्बानिया का इनविटेशन देने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने जितने भी वीज़ाज़ अप्लाई किए हैं, हमने जहाँ पर इनविटेशन या होस्ट की ऑप्शन आती है वहाँ पर हमने होटल की ही डिटेल फिल की है, और अगर हमारा वीज़ा अप्रूव्ड हो गया तो अच्छी बात, अगर नहीं हुआ तो उन्होंने जो है वो उस चीज़ का एतराज़ नहीं किया कि आपने इनविटेशन या होटल क्यों लिखा हुआ है होस्ट की जगह पर। तो ऐसा हमें कभी एतराज़ नहीं आया, ना ही उन्होंने उस वजह से कभी वीज़ा रिजेक्ट किया है। तो अगर आप भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप जो है वो जहाँ पर होस्ट की ऑप्शन है, जहाँ पर इनविटेशन होस्ट की ऑप्शन है, वहाँ पर अपने होटल्स की मुकम्मल डिटेल जो है वो अपलोड कर दें, तब भी आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव्ड हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले जब आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाती है तो आपने कोई भी अभी तक कोई फ़ीस जो है वो पे नहीं की, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद जो आपका वीज़ा प्रोसेस करेंगे और तकरीबन 5 से 10 दिन के दरमियान फिर आपकी नेक्स्ट ऑप्शन वहाँ पर शो हो जाएगी पेमेंट की, कि आप पेमेंट करवाएँ। पेमेंट का तरीकाकार ये है कि अगर तो आपका बैंक जो है वो यहाँ से उनके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र कर देता है, जो कि 20 यूरो है, 20 यूरो, वो आपके बैंक से ट्रांसफ़र करनी पड़ती है, ऑनलाइन आप इसको पे नहीं कर सकते। अगर तो वो कर देता है ठीक, नहीं तो फिर अगर आप कोई बाहर आपका जानने वाला है उसके थ्रू जो है वो आप पेमेंट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, और उसकी जो रसीद है वो आप अपलोड कर देंगे उनकी वेबसाइट के ऊपर, तो आपका वीज़ा का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तकरीबन 15 से 20 दिन में आपका डिसीजन आ जाएगा। अगर वीज़ा आ गया तो फिर आपको ईमेल भी हो जाएगा, आप वहाँ से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया जी आपका वीज़ा, ठीक है। अच्छा, अब आपको जो वीज़ा मिल गया है तो बहुत से लोग कहते हैं जी मेन प्रॉब्लम आती है पाकिस्तान से जो वो ट्रैवल नहीं करने देते। तो उसका ईज़ी और आसान हल ये है कि आप जो है पाकिस्तान से ट्रैवल ना करें। अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आती है ई वीज़ा के ऊपर, तो आप क्या करें, साथ में दुबई का वीज़ा लें या फिर आप तुर्की का वीज़ा लें, ठीक है। दुबई का वीज़ा लें, तुर्की का वीज़ा लें और वहाँ पर जाएँ और वहाँ से आप अल्बानिया ट्रैवल कर जाएँ। सबसे आसान ये हाल है। देखिए कितना मैंने मज़े का बता रहा हूँ। इस तरह हमने कुछ लोगों के साथ किया भी है जिनको डाउट था जी हमें पता नहीं जाने दिया जाएगा या नहीं जाने दिया है, उनको यही मशवरा दिया कि आप ये वीज़ा लें और वहाँ से ट्रैवल कर जाएँ, वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब चलेगी ये अल्बानिया। अगर वहाँ पे आपको वो परेशानी आती तो इस वजह से आ सकती है कि आपके पास शो मनी ना हो, आपके पास होटल की कन्फर्म्ड बुकिंग ना हो, ठीक है जी, आपके पास मतलब इतना इनफ कैश ना हो कि आप जो है वो जितने दिन ट्रिप के लिए आए हैं वो आपका कवर ना करता हो। तो आपने $100 पर डे के हिसाब से साथ पैसे लेके जाने हैं। इसके अलावा आपकी होटल की बुकिंग कंफर्म्ड होनी चाहिए, आपकी रिटर्न टिकट जो है वो कंफर्म्ड होनी चाहिए, तो इंशाअल्लाह ताला आपको वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये थी जी अल्बानिया वीज़ा हासिल करने के लिए मुकम्मल डिटेल जो मैंने आपसे शेयर की। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको आपने अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच सके। मुझे आपने अपनी दुआ में याद रखना है। इंशाअल्लाह ताला कल एक नई वीडियो के साथ, कल एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।